जो भी महात्मा को चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है वो सेवा दरगाह से है जो अवश्य उतरने का प्रयास ना करें। आपकी समस्या ही हमारा कर्तव्य है। रचना लेकर के हमारे बीच हैं पूज्य चेतन जी और साथी। मिलजुल करके आइए इनकी रचना को हम श्रवण करें, इसका आनंद प्राप्त करें और अपने भाव और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं निरंकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सब के जीवन में शांति, प्रेम, बुद्धिमता और प्रकाश फैलाए, हमें शक्ति दे कि हम एक दूसरे के सुख दुख दर्द को समझकर समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करें और भारत को ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करें जहां एकता, मानवता सर्वोपरि हो। मैं एक बार फिर
माता श्री दीक्षा जी महाराज के पवित्र चरणों में मैं नमन करता हूँ और आप सब श्रद्धालु गणों को पावन समागम की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको प्रणाम कि आपने अंतर मन में उतर कर यह देखना कि क्या वही कर रहा हूँ जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। प्रिय भागजनों, क्या मेरे भीतर अभी भी करुणा, दया और प्रेम जीवित है? यही आत्म मंथन में निरंकार के और निकट हम सबको लाता है। आदरणीय भक्तजनों, निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही वो निवास करता है। जब हम अपने भीतर के उस परमात्मा को पहचान लेते हैं तो हमें हर इंसान में उसी प्रभु का अंश दिखाई देने लगता है। तब न कोई भेद रहता है, न कोई दीवार रहती है। तभी सच्चे अर्थों में हम कहते हैं मनुष्य को मनुष्य से जोड़ो। यही इस मिशन की आत्मा है। आदरणीय भक्तजनों, मिशन का अनुशासन, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व महाराज जगह जगह जाकर विश्व भर में फैला रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिनका एक एक शब्द, एक एक भाव, यही समाज में सेवा, सहिष्णुता और सद्भाव की भावना का ये संचार भी होता है। हजारों स्वयंसेवक इस आयोजन में सेवा धर्म निभाते हुए जो अनुशासन, विनम्रता और परोपकार की ये मिसाल पेश करते हैं, वह समाज के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा का ये स्रोत है। हमें इस भावना को अपने जीवन में उतारना होगा ताकि समाज में आपसी विश्वास, भाईचारे का वातावरण और प्रागड़ हो। उपस्थित आदरणीय श्रद्धालुगण, मुझे यह जानकर भी खुशी हो रही है कि इस बारे में संदेश का आत्म मंथन के साथ मिशन ने पर्यावरण के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में और जन कल्याण से जुड़ी कई जन जागरण गतिविधियों को प्रारंभ भी की है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यह आत्म मंथन का ही विस्तार है। हम जो यहाँ पर सत्संग में जो महाराज जी द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं और उसके ऊपर हम सब मंथन विचार करके अपने जीवन में उतारते हैं, यह आत्म मंथन का ही विस्तार है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं में सुधार लाता है तभी समाज और राष्ट्र का सुधार संभव होता है। अपने आचरण, अपनी दृष्टि और अपने कर्म को शुद्ध बनाकर, माननीय भक्तजनों, मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य ही मानवता की सेवा करना है। संत निरंकारी मिशन वर्षों से इसी भाव का
संवाहक रहा है। यह मिशन जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के भेद से ऊपर उठकर मानव की एकता का मार्ग ये दिखाता है। आदरणीय भगतजनों, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सतेंद्र हरदेव जी और सतगुरु एक भाव, एक शब्द अपने आप में पूर्णता से यही साबित कर रहा था और यही जिक्र कर रहे थे कि जो आत्ममंथन की बात है, महाराज जगह जगह जाकर विश्व भर में फैला रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, यही संदेश दे रहे हैं कि शुरुआत हो तो मुझसे हो, और अगर मैं बदल जाऊं तो ये ज़माना बदल जाएगा। इसी भाव को हमने अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी श्रवण किया। साहब, आज सीएम साहब आए थे, क्या कुछ बोल रहे हैं? ये अपने श्रद्धा भाव से आए थे, श्रद्धालु के रूप में आए थे। उन्होंने अपने कोई मुख्यमंत्री पद का ओहदे वाली बात नहीं थी, लेकिन वो श्रद्धा भाव है, संत निरंकारी मिशन से उनका लगाव है। वो नित्य प्रति सत्संग में जाते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने भाव रखा कि संत समागम हरियाणा में हो रहा, तो जितने भी श्रद्धालु भगत आए उनका स्वागत भी करें, अभिनंदन भी करें और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। एक श्रद्धालु के रूप में उन्हें सत्संग समागम में यहाँ हाजिरी दी है और अनेकों सज्जन, अनेकों महात्मा जितने भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सब श्रद्धालु के रूप में आ रहे हैं।